देखा जाए। आज का टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट पहले ये जान लीजिए कि प्रकाश में छोटे छोटे कण होते हैं जिसे क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। यानी प्रकाश में भी छोटे छोटे कण जो होते हैं उसको फोटॉन कहते हैं, जो ऊर्जा का एक सिंगल पैकेट होते हैं। आप मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी से इतना नॉलेज लेकर आए हैं कि एक फोटॉन की ऊर्जा 1 क्वांटम के बराबर होती है, मतलब h न्यू के बराबर होती है। तो 1 फोटॉन बराबर 1 क्वांटम बराबर h न्यू। और अलग से एक चीज और जानिए, यहां पर आपको पहले एक चीज और बता दें कि धातु का जो सतह होता है, धातु के सतह की जो बनावट होती है इस तरह की होती है। ये है धातु के सतह की संरचना कह सकते हैं, या जो मेटालिक रॉड होता है उसकी संरचना कह सकते हैं, धातु के पत्थर की संरचना कह सकते हैं। इस तरह से धातु की संरचना, सतह की संरचना होती है। यानी इसमें धात्विक आयन होता है और इसके द्वारा त्याग किया गया, धात्विक आयन द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन, इस तरह से मेटालिक सरफेस का, धात्विक सतह का संरचना होता है। जो आप देख रहे हैं ये धात्विक सतह है जिसमें धात्विक आयन और इसके द्वारा त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन के बीच बॉन्ड का निर्माण होता है। बहुत जल्द आप नया चैप्टर रासायनिक बंधन, जिसमें बहुत सारे बॉन्ड का अध्ययन करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल आप पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। पढ़ाने से पहले एक चीज बताए कि फोटोन क्या होता है, और दूसरा फोटोन, एक फोटोन की ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होती है h न्यू के बराबर होती है। यहाँ पर ये है धातु का सतह, और इस सतह का जो बनावट है, संरचना है, वो इस प्रकार से है कि धात्विक आयन इलेक्ट्रॉन, धात्विक आयन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ धात्विक आयन, प्लस के चारों तरफ माइनस, माइनस के चारों तरफ प्लस। तो होता क्या है कि जब कोई उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज किसी स्रोत से, उच्च आवृत्ति वाला प्रकाश पुंज किसी स्रोत से मेटल के सरफेस पर पड़ता है, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इसी घटना को साइंस के दुनिया में प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु के सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, तो इस घटना को हम नाम देते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां इस प्रक्रम में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसका भी नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से कैसे बाहर निकलता है, इसके पूरे डिटेल मतलब एक्सप्लेनेशन हम यहां देने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फोटोन एनर्जी का एक सिंगल पैकेट होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश में छोटे छोटे कण होते हैं और ये कण फोटोन के नाम से जाने जाते हैं, जो एक ऊर्जा का पैकेट होता है, ऊर्जा का एक स्रोत होता है। जैसे ही ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है, वह फोटोन अपने पूरी ऊर्जा को ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को। अब वो इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा ग्रहण किया किससे, फोटोन से, जो प्रकाश में स्थित फोटोन है, अपने ऊर्जा को ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा को, उस ग्रहण किए गए ऊर्जा को दो जगह खर्च करता है। पहला, अपने आप को इस आकर्षण बल से छुड़ाने में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सभी ओर से आकर्षण बल से बंधा है, इधर से भी, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। जो बोल रहे हैं आप देख सकते हैं, प्लस, ठीक है, प्लस प्लस आयन है, ये सब आकर्षण बल से इसको बांधे हुए।
और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बंधा है किससे? धात्विक आयन से, माइनस है, और इस सब पर क्या है? तो बांध कर आकर्षण बल से रखा है। तो इससे मुक्त कराने के लिए भी इसको ऊर्जा लगाना पड़ेगा, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? कौन देगा? फोटोन देगा। तो फोटोन जो ऊर्जा अपना स्थानांतरित करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो जगह खर्च करेगा। पहले अपने आप को इस आकर्षण बल से मुक्त कराने में, और दूसरा कुछ ऊर्जा जो बच जाएगा उस ऊर्जा को लेकर बाहर निकलने में गतिज ऊर्जा के रूप में। तो जो हम बोले थ्योरेटिकल रूप से, अब इसको पूरा मैथमेटिकल रूप से देखिए। हम यही बताए आप लोग को कि जो कुल ऊर्जा होगी फोटोन की, वो दो जगह खर्च होगी। एक, इलेक्ट्रॉन को अब जो आकर्षण बल से घिरा हुआ है, बंधा हुआ है, उस अपने आप को छुड़ाने में, जिसको यहां पर नाम दिया जाता है कार्यफलन, वर्क फंक्शन। तो कार्यफलन और दूसरा गतिज ऊर्जा, दो जगह ये अपने कुल ऊर्जा को खर्च करेगा जो इसने प्राप्त किया था किससे? फोटोन से। और फोटोन की जो कुल ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? h न्यू की। आपको बता दें कि यहाँ पर वर्क फंक्शन कार्यफलन का जो मान होता है वो h न्यू नॉट होता है, और गतिज ऊर्जा को हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हैं या ke भी लिख सकते हैं। एक चीज और आपको हम समझाना चाहेंगे कि क्या कोई भी फोटोन इससे टकराएगा इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से बाहर निकल जाएगा? तो नहीं, वही फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है जिसकी अपनी ऊर्जा का मान, अपनी आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से अधिक हो। तो ये देहली आवृत्ति का वह न्यूनतम मान है जिसको रख कर कोई फोटोन टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाता है, सतह से बाहर आ जाता है, और उससे कम रहने पर बस टकराएगा, कुछ होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने जगह पर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसके धातु के सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। और इस देहली आवृत्ति का मान न्यू नॉट, देहली आवृत्ति को बल्कि न्यू नॉट से सूचित करते हैं। तो ये न्यू नॉट देहली आवृत्ति है और ये पूरा देहली ऊर्जा है, और यही ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने बताया कि कुल ऊर्जा जो फोटोन लेकर आता है उसको इलेक्ट्रॉन दो जगह खर्च करता है, अपने आप को आकर्षण बल से छुड़ाने में और दूसरा बाहर गति करने में, यानी गतिज ऊर्जा के रूप में और कार्यफलन के रूप में। ये कार्यफलन वही ऊर्जा है जो वो खर्च करता है आकर्षण बल से अपने आप को मुक्त कराने में, जो h न्यू नॉट है। और यहाँ h न्यू कुल प्रोटॉन की ऊर्जा है। और हम आपसे यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि गतिज ऊर्जा के मान की गणना हम करेंगे तो गतिज ऊर्जा बराबर के बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा का एक नया सूत्र आ गया, के बराबर h कॉमन कर लिए, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये है आपका उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो सतह से बाहर की ओर निकल रहा है। तो उसकी गतिज ऊर्जा का एक नया सूत्र मिल गया, h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू क्या है? आवृत्ति, लेकिन न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।